नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले 31 अक्टूबर 2023 को जो आपका सीआईएसएफ द्वारा थर्ड शिफ्ट के अंदर जो आपका पेपर लिया गया था यहां पर हेड कांस्टेबल का, उसके अंदर जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे आज की इस वीडियो के अंदर हम उनके सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करता है। 800 रुपये की राशि पीक्यूआर में इस तरह विभाजित की गई है कि यदि उनमें से प्रत्येक को 20 रुपये कम मिलते तो उनके शेयर का जो अनुपात था वो 1:1:3 होता। तो आपसे बोला गया है कि आर द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है। टोटल 3 बंदे हैं, 3 बंदों के द्वारा कितना कम पैसा हो जाएगा। आप बोलोगे यहाँ पर 60 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो उनकी शेयर का अनुपात कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 1:1:3। ठीक है, समझने का ट्राई करना मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी एक क्वेश्चन बड़ा ईजी है, 1:1:3। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इस रेशियो के अंदर दे रखा है 800 में से आप 60 रुपये घटाओगे तो कितने बचेंगे आपके पास। आप बोलोगे यहाँ पर 740 रुपये बचेंगे। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ये पी का हिस्सा है, ये क्यू का हिस्सा है, ये आर का हिस्सा है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो इसकी टोटल जो वैल्यू दे रखी है वो आपको यहाँ पर कितने दे रखी है। आप बोलोगे यहाँ पर 740 दे रखी है। कितने यूनिट की वैल्यू दे रखी है। आप बोलोगे यहाँ पर 1+1+3 यानी कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे यहाँ पर। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। आप बोलोगे यहाँ पर इसको काट लो आराम से, ये आराम से कटेगा आपके यहाँ पर 5×5। ठीक है, 5×5 = 20, 5×8 = 40। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 148 × 3 कितना कटेगा आपके पास यहाँ पर 148 × 3। ठीक है, 148 × 3, 8×3 = 24 होता है, हंस लगेगी 2। ठीक है, 14×3 = 42, 42 2। आप बोलोगे यहाँ पर 44 होता है। ठीक है, 444 रुपये इनको मिलते। कब मिलते अगर, यानी कि आर का जो हिस्सा होता है वो 444 रुपये होता। कब होता है जब इसको 20 रुपये कम मिलता है। लेकिन अभी 20 रुपये कम नहीं मिला है। ये तो कंडीशन दी थी अगर 20 रुपये कम मिलते हैं, लेकिन मिला तो नहीं है एक्चुअल में। आप लोग यहाँ पर मिला तो पूरा पैसा ही। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो 444 में हम जो है 20 और जोड़ेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी बनेगी। आप लोग यहाँ पर 464 बनेगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल यहाँ पर सवाल था। एंड दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन समझ बैठा होगा। वैसे इतना कोई खास था नहीं। अगला, 10 वर्ष पहले दादा और दादी की जो औसत आयु थी वो यहाँ पर 18 वर्ष थी। उनमें से वर्तमान में उनका जो यहाँ पर 4 वर्ष का एक पोता है। अब पोते के साथ दादा दादी की औसत आयु बताओ। देखो 10 वर्ष पहले दादा दादी की औसत आयु कितनी थी। आप बोलोगे यहाँ पर 18 वर्ष थी। आप बोलोगे सही बात है। दादा को मैं D1 मान लेता हूँ, दादी को D2 मान लेता हूँ। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इनकी टोटल आयु कितनी निकलेगी 10 वर्ष पहले की। आप लोग यहाँ पर 18 × 2 36 साल निकलेगी टोटल आयु। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ये कितने साल पहले की थी। आप बोलोगे यहाँ पर 10 साल पहले की थी। अब 10 साल बाद कितनी आयु होगी इनकी, वर्तमान आयु कितनी होगी। आप बोलोगे यहाँ पर इनकी वर्तमान आयु हो जाएगी दादा प्लस दादी की। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ पर 36 + 20। ठीक है, हर एक की यहाँ पर एज में 10-10 साल बढ़ेंगे तो दो के एज में कितने बढ़ेंगे। आप बोलोगे यहाँ पर 20 साल बढ़ेंगे। तो 36 + 20 आप बोलोगे यहाँ पर 56 हो जाएगा। ठीक है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि वर्तमान में उनका एक पोता है जिसकी उम्र 4 वर्ष है। तो आपसे यहाँ पर इन सबकी कंबाइंड यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, यानी कि औसत आयु पूछ रहा है। ठीक है, दादा प्लस दादी की यहाँ पर औसत आयु टोटल आयु कितनी। आप बोलोगे यहाँ पर 56 वर्ष है। पोते की उम्र कितनी। आप बोलोगे यहाँ पर 4 साल है। औसत के लिए 3 का भाग दूंगा क्योंकि अब 3 मेंबर है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 56 + 4 आप लोग 60 60/3 यानी कि 20। ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था वो आपके यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया था। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, आपसे आप बोला जा रहा था कि इसको सिंप्लीफिकेशन करो। ठीक है, समझने का ट्राई करना। आपको इस प्रकार से ये फॉर्मेट दिया हुआ था। इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इस जगह, ठीक है, ये पेन चलेगा तो चल जाएगा। ठीक है, इस जगह यहाँ पर आपको ये वाला साइन दे रखा है, यानी कि डिवाइड वाला साइन दे रखा है। इसके इधर वाली कंडीशन क्या दे रखी है वो भी आप यहाँ पर देख लो। यहाँ पर दे रखा है 1331 × 1331 × 1331 + 343 × 343 × 343। ध्यान से देखोगे तो A³ + B³ है। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर A³ प्लस क्या लिखा हुआ है, B³ लिखा हुआ है। बट्टे में क्या दे रखा है आपको यहाँ पर A² यानी कि 1331 × 1331। आप लोग बिल्कुल सही बात है। प्लस क्या दे रखा है 343 × 343 यानी कि B² माइनस 1331 × 343 यानी कि माइनस का भी दे रखा है। तो आपसे पर बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। इसका फॉर्मूला खोलोगे तो क्या खुलेगा आपके पास। यहाँ पर आपके पास इसका फॉर्मूला खुलने पर खुलेगा A + B। ठीक है, A² + B² माइनस का A भी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो नीचे वाला ऊपर वाले से कट गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। फाइनल आंसर कितना बचा आपके पास यहाँ पर A + B। A की वैल्यू कितनी थी। आप लोग यहाँ पर A की वैल्यू थी 1331। B की वैल्यू कितनी थी। आप लोग यहाँ पर 343 थी। इन दोनों को जोड़ो क्या आएगा आपका यहाँ पर 3 और 1 4 4 3 7 16 और 3 सॉरी 13 और 3 16। ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी कभार बात ऐसा होता है कि जब लिखते हैं ना हम, तो यहाँ पर लिखने के दौरान हमारे से बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, यानी गलती हो जाती है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इसको एडजस्ट कर ले। ठीक है, इसको रिमाइंड ना करें। अगला, घड़ी एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। उस कीमत का अगर 3/5 पर बेचे तो उस व्यक्ति को यहाँ पर 10% का लॉस होता है। तो मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों इस क्वेश्चन करने का मैं आपको आरामदायक तरीका बताता हूँ। कुछ ही नहीं करना,
जो भी आपको यहाँ पर जिस कीमत में बेच रहा हो ना ऊपर वाली कीमत को, आप उसको यहाँ पर क्या मान लो, उस यूनिट का हिस्सा मान लो। यानी कि 3 यूनिट पर अगर कोई सामान बेचेगा तो हमारे पास उसकी कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 90% हिस्सा ही हमारे पास कवर हो पाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर मूल कीमत पर मैं बेचूँ, मैं मूल कीमत कितनी मान रहा हूँ, आप बोलोगे यहाँ पर 5 रुपये मान रहा हूँ। ठीक है, मूल कीमत कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर 5 रुपये। कितने में बेच रहा है आपसे, यहाँ पर 3 रुपये में बेच रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो आपसे बोला जा रहा है कि टोटल परसेंट प्रॉफिट कितना होगा अगर मैं इसे मूल कीमत पर बेचूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा शॉर्ट मेथड इसका नहीं है। ठीक है, आपको पूरा 100% निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से 90 के अंदर भाग दोगे 30 आएगा, 30 × 5 150 होगा। ठीक है, 100% से कितना ज़्यादा है, यानी कि 100% तो इसका क्रय मूल्य होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस होगा। इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, आप बोलोगे यहाँ पर 50% ज़्यादा है, तो यही आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ चीज़ें यहाँ पर। बहुत ज़्यादा ये इजी मेथड है, इससे ज़्यादा इजी मेथड नहीं हो सकता इसका। एक आदमी एक निश्चित दूरी तक चलकर वापस आने में कुल 30 मिनट का समय लेता है। 50 मिनट में वह दोनों तरफ चल सकता है, तो उसे दोनों तरफ की सवारी करने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें गलती है, इस क्वेश्चन के अंदर गलती है। क्या गलती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप भी एग्री करोगे इस बात से मेरी से। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको उसके बाद में भी अगर आपको क्वेश्चन सही लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूँ। तो दोस्तों इसके अंदर बोल रहा है आपसे, यहाँ पर ए व्यक्ति है, मान लो कि आप हो, अगर आपने यहाँ से यहाँ तक गए, यानी कि ए बिंदु तक गए, आपको यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 30 मिनट का टाइम लग रहा है। कब लग रहा है, जब आप पैदल जा रहे हो इधर से इधर तक और इधर से इधर तक। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। दूसरी कंडीशन अंदर बोल रहा है कि वह 50 मिनट में दोनों तरफ चल सकता है। पहली गलती कि अगर वो 30 मिनट में अगर पहले वो चल सकता है तो 50 मिनट में वो वापस कैसे चलेगा इसी दूरी को। आप लोग यहाँ पर ये गलत बात है, यानी कि ये कहीं ना कहीं इसने यहाँ पर किसी साधन से दूरी तय करी होगी, या फिर पैदल प्लस किसी और दूसरे साधन से तय करी होगी। आप लोग यहाँ पर दो यहाँ पर कंडीशन हो सकती है। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसे दोनों तरफ सवारी करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर सवारी का तो जिक्र ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि चलकर जाना है उसको यहाँ पर ये दूरी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, यानी कि दूसरी तरफ उसने कहीं ना कहीं गाड़ी ली होगी, तभी जाके तो उसने यहाँ पर सवारी का क्वेश्चन पूछा है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर देखूँ तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है कि अगर आदमी पैदल चलकर दोनों तरफ की डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से आया, ठीक है, इन दोनों तरफ की दूरी जो तय कर रहा है वो यहाँ पर 30 मिनट के अंदर तय कर रहा है, तो एक तरफ की दूरी तय कर रहा होगा वो 15 मिनट में। आप बोलोगे यहाँ पर ठीक है। दूसरी कंडीशन के अंदर बोल रहा है कि वो 50 मिनट में जो है दोनों तरफ चल सकता है। 50 मिनट में अगर दोनों तरफ चल सकता है तो मेरे भाई 30 मिनट में तो वो पैदल चल के जा रहा है। अगर गाड़ी से भी अगर यहाँ पर सवारी तय करेगा, यानी कि सफ़र तय करेगा, तो यहाँ पर टाइम कम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। आप लोग को बिल्कुल कम लगना चाहिए। तो इस कारण से ये क्वेश्चन यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर आता हो, यानी कि अगर आपको इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही लगे, दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं भी अपनी यहाँ पर गलती सुधार सकूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 हार प्रत्येक 4 लाख रुपए में बेचे। उनमें से एक पर उसे 25% का प्रॉफिट हुआ, जबकि दूसरे 25% का लॉस हुआ। तो पूरे लेन देन में उसको कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। कुछ नहीं करना, जब आपका सेलिंग प्राइस सेम हो आपको कुछ नहीं करना, उसके अंदर जो भी प्रॉफिट और लॉस अगर आपका यहाँ पर सेम दे रखा है तो आपको उसका क्या निकाल लेना, सक्सेसिव निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार का सक्सेसिव निकलता है, आप लोग यहाँ पर माइनस का A/B/100 होता है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना, यही आपका यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इससे ज़्यादा इजी फॉर्मूला इसका नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। कुछ नहीं करना, आपको करना है जब आपको यहाँ पर सेम लाभ हो सेम हानि पर बेचा जाए ना, जब दो चीज़ें, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको लॉस ही होगा, हानि कभी भी लाभ नहीं होगा। तो नीचे वाली दो ऑप्शन आपके आंसर नहीं हो सकते। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 25 × 25/100। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। 25 × 25 625 होता है, और नेगेटिव आपका आगे लग रखा है, और बट्टी में 100 है ये, तो माइनस का 6.25% का आपका क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो पहला हुआ वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला 50 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 75 किलोग्राम मिश्र धातु बी के अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, यदि मिश्र धातु ए में जस्ता और सीसा का जो अनुपात है वो 4:1 है, मिश्र धातु बी में सीसा और तांबा का अनुपात जो है वो 2:3 में है, तो नई में सीसा मिश्र धातु का अनुपात बताओ। ठीक है, टोटल सीसा निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से निकालेंगे, अगर ए धातु के अंदर टोटल रेशियो के अंदर रखा है, आप बोलोगे यहाँ पर 4 रेशियो के अंदर दे रखा है। टोटल धातु कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर 50 किलो है। 50 किलो को आपको बांटना है 4 रेशियो के अंदर, 4:1 के अंदर। किस प्रकार से बांटोगे, 5 यूनिट की वैल्यू अगर 50 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10, और 4 यूनिट की वैल्यू आएगी 40, और 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10। इस प्रकार से बेटा होगा, यानी कि ये तो आपका यहाँ पर जस्ता है, ये आपका यहाँ पर क्या है, शीशा है। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। बात करें मिश्र धातु बी के अंदर, तो यहाँ पर सीसा और तांबे का रेशियो दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 2:3, और इसके अंदर मिश्र धातु बी के अंदर टोटल मात्रा कितनी है, आप लोग यहाँ पर टोटल मात्रा जो दे रखी है वो आपको दे रखी है यहाँ पर 75 किलो। ठीक है, 75 किलोग्राम, अगर 5 यूनिट की वैल्यू तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपके यहाँ पर 15 किलो, तो यहाँ पर 2 यूनिट की वैल्यू आएगी 30 किलो, और आपकी यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 45 किलो। ठीक है,
आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ये क्या है यहाँ पर, ये शीशा और ये आपका यहाँ पर तांबा है। क्या है ये आपका यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर तांबा है, ठीक है, पेन चल नहीं रहा, तांबा है आपका यहाँ पर। आपसे बोला जा रहा है कि नए में शीशा की मिश्र धातु बताओ। शीशा की मात्रा मिश्र धातु में क्या है, यानी कि टोटल शीशा तो आपका ये रहेगा जितना मिलाया आपने यहाँ पर तो 10 किलो मिलाया था, यहाँ पर 30 किलो मिलाया है। टोटल फाइनल जो मिक्सचर बनेगा उसके अंदर टोटल मात्रा कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 40 किलो आएगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि 2:5:10 का चौथा अनुपात ज्ञात करो। कुछ ही नहीं करना, चौथा अनुपात जब भी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि चौथा अनुपात का जो फॉर्मूला होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन का जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, यहाँ पर BC/D होता है कि नहीं होता। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ये होता है। फॉर्मूला अप्लाई करो, B की वैल्यू 5 है, यहाँ पर C की वैल्यू 10 है, बटे में क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पर ये 5 पर कट जाएगा, 5 × 5 25, ऑप्शन सेकंड करेक्ट, ठीक है। अगला 5+3√3 माइनस इंटू 5 माइनस का 3√3 का वर्गमूल क्या होगा। कुछ ही नहीं करना, इसका टोटल रूट निकालना है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इसका रूट निकाल लो। A+B A माइनस का B, A+B A माइनस का B का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग यहाँ पर A² माइनस का B² होता है। A का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस का B का स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर क्या होगा, आप लोग यहाँ पर 18 होगा। कितना होगा, 18 होगा, ठीक है। 25 में से 18 घटाओगे रूट 7 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ब्लर हो गया, मैं सही कर देता हूँ इसको। अगले क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप की तुलना में 5 गुना तेजी से भर सकता है, ठीक है। एक टैंक को एक पाइप पाइप पहले को मैं मान लेता हूँ A, दूसरे को मान लेता हूँ B, ठीक है। ये इसकी एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर 5 गुना तेजी से, ये 5 गुना तेजी से बढ़ सकता है दूसरे की तुलना में, ये बोल रहा है। आप बोलो बिल्कुल सही बात है। यदि दोनों पाइप मिलकर एक टंकी को 48 मिनट में भरते हैं तो धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने मिनट में भर देगा। देखो टोटल एफिशिएंसी ये है, टाइम कितना लग रहा है इनको यहाँ पर टोटल मिलाकर, आप बोलोगे यहाँ पर 48 मिनट का टाइम लग रहा है, ठीक है। 48 मिनट का टाइम कब लग रहा है, जब ये टोटल दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, यानी कि 6 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, नहीं एफिशिएंसी के साथ ही काम कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे बोला जा रहा है कि धीमे पाइप कितने देर में टंकी को भर देगा। धीमे पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर 1 है, 1 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा 48 × 6 क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर 50 × 6 करता तो मेरे पास कितना आता, आप बोलोगे यहाँ पर 300 आता। 300 में से अगर मैं यहाँ पर 12 घटाऊंगा तो 288 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा, ठीक है। अगला छह बच्चे कुछ चॉकलेट खरीदने गए, उनमें से 5 ने प्रत्येक ने 10 रुपये खर्च किए, से छठे ने सभी 6 बच्चों के औसत से 5 रुपये अधिक खर्च किए, तो उनके द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है। देखो कुछ नहीं करना, 6 बच्चे टोटल थे, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर प्रत्येक ने 10 रुपये खर्च किए, ठीक है, तो अगर प्रत्येक आदमी ने यानी कि प्रत्येक बच्चे ने 10 रुपये खर्च किए तो टोटल 5 बच्चे द्वारा कितना खर्च किया कर दिया होगा, आप लोग यहाँ पर 50 रुपये खर्च कर दिए गए होंगे, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। और छठे बच्चे ने सभी 6 बच्चों के औसत खर्चे से 5 रुपये अधिक खर्च किए। आपसे बोला जा रहा है औसत खर्चे से 5 रुपये अधिक खर्च किए। मैं मान लेता हूँ कि इन 6 बच्चों का जो औसत खर्चा आएगा वो x आएगा, ठीक है, x आएगा, यानी कि यहाँ पर 6 बच्चों को यहाँ पर इसका मान लेता हूँ, इसका खर्चा कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर y। यहाँ पर सभी 6 बच्चों को टोटल औसत कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर x आया है, कितना आया है, x आया है, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि उनके द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है। कुछ नहीं करना, आपसे यहाँ पर x आ गया, टोटल 6 बच्चों का औसत, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू आएगी x+5। x+5 क्यों आई, क्योंकि 6 बच्चों का टोटल औसत यहाँ पर 6 है और उससे भी यहाँ पर 5 रुपये अधिक खर्च किए, तो मैंने यहाँ पर +5 लगा दिया है। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 50 + 5 आप लोग यहाँ पर 55 हो जाते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, x बचेगा, यहाँ पर 6x बचेगा, तो बराबर में क्या जाएगा आपके पास, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर 5x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 11। x की वैल्यू क्या आई, 11, ठीक है। अगर x की वैल्यू 11 आई है, यानी कि 6 बच्चों का टोटल जो एवरेज आया है वो आपके पास 11 आया है, तो टोटल 6 बच्चों द्वारा खर्च किया गया टोटल धन कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 6 × 11 आएगा, यानी 11×6 = 66 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। वैसे इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक्स जो है एक काम को यहाँ पर 9 दिन में कर सकता है, यानी कि एक्स जो है अपनी एफिशिएंसी का यूज़ करे तो 9 दिन में उस काम को कर सकता है। वाई जो है एक्स की तुलना में यहाँ पर 50% अधिक कुशल है। 50% यानी कि एक्स जो है वो किसी काम को 100 दिन में करेगा, तो वाई कितने दिन में काम करेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 150 दिन में काम करेगा। यानी कि अगर एक्स की एफिशिएंसी 100 है ना, तो इसकी कितनी होगी, आप बोलोगे यहाँ पर 150 होगी। सही है बात, आप लोग बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कितने बार कटेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 3:2 के अंदर कटेगा, ठीक है। यानी कि वाई की एफिशिएंसी कितनी आई, यहाँ पर 3 आई, और एक्स की एफिशिएंसी कितनी आई, 2 आई। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 2 की एफिशिएंसी का इस्तेमाल करते हुए अगर एक्स जो है किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर टोटल वर्क कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर टोटल वर्क हमारे पास आएगा 2 × 9, ठीक है। अकेला वाई उस काम को कितने दिन में कर सकता है, वाई की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर 3 है, 3 से इसको काट दो, 9 को 3 बार कटेगा, 3 दूनी 6, 6 आंसर, ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट आंसर होगा।
बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर भी हुआ होगा। अगला, एक्स और वाई का टोटल जो औसत वजन है वो 30 किलो है, वाई और जेड का औसत वजन जो है वो 33 किलो है, तो वाई का वजन ज्ञात करो। कुछ ही नहीं करना, एक्स प्लस वाई का औसत वजन कितना दे रखा आपको, और 30 किलो दे रखा ही नहीं दे रखा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, वैसे आप बेसिक से बना लो इस क्वेश्चन को, ज़्यादा बेटर रहेगा आप सबके लिए, ठीक है। एक्स वाई जेड का टोटल औसत वजन कितना है, आप लोग यहाँ पर 35 किलो है, तीनों का टोटल वजन कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 35 इंटू 3 आएगा, 35 3 कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 105 होता है, तो 105 टोटल यहाँ पर कितना है, इनको सबका वजन है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बोल रहा है आपसे यहाँ पर एक्स और वाई का औसत वजन जो है वो 60 किलो है, तो एक्स और वाई का टोटल वजन कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 60 किलो आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। वाई और जेड का औसत वजन कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर 33 किलो है, तो वाई और जेड का टोटल वजन कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 33 इंटू 2 66 आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। एक्स प्लस वाई, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ लो, आपका पहला और दूसरा इक्वेशन है एक्स प्लस 2y, ठीक है, प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 126 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल आ जाएगा इस वाली इक्वेशन के अंदर से, ठीक है। बस ये बेसिक सा क्वेश्चन है, वैसे आपको पता होगा। ये आपके यहाँ पर ये वाली इक्वेशन थर्ड मान लो, इसमें से आप जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके इन सबका टोटल औसत वजन कितना है, टोटल वजन कितना है आपके पास 105 आया, इसमें से इस इक्वेशन को घटा दो, कितना बचेगा आपके पास, एक्स से तो एक्स से कट गया, जेड से जेड कट गया, वाई दो वाई में से अगर एक वाई घटा दोगे तो वाई बचेगा, वाई बराबर क्या आएगा 126 माइनस का 105 यानी कि 21 किलो, ठीक है, 21 किलो आंसर आएगा, ठीक है। सबको काट सकते हो आप, अब यहाँ पर 21 किलो आंसर है हमारा फाइनल, ठीक है। अगला, दो उम्मीदवार जो थे उनके बीच में एक चुनाव हुआ, 20% मतदाताओं ने वोट डाले, मैं मान लेता हूँ कि 100% वोटर्स थे, उनमें से भी 20% नहीं डाले, यानी कि 20 लोगों ने वोट डाले, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 5% तो इसमें से भी क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, 20% गया 5% कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर एक कितना आएगा एक, यानी कि कितने परसेंट वैलिड रहे, आप लोग यहाँ पर 19% वैलिड रहे। अब ये अपने आप में कितने परसेंट का काम करेगा, आप लोग यहाँ पर 100% की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। एक उम्मीदवार को टोटल 9500 वोट मिले, जो कि कुल वैध वोटों का यहाँ पर 20% था, 9500 वोट जो है ना वो अपने आप में 80% की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर 20% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, आप लोग यहाँ पर 19% के इक्वल आएगी कि नहीं आएगी, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ये अपने आप में 19% की वैल्यू है कि नहीं है कितने परसेंट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर 100% की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, इंटू और 100 कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। 19 × 95 500 यहाँ से आएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर इसको काटोगे कितने बार कटेगा आपके 25 बार कटेगा, ठीक है, तो 2.5 लाख आ जाएगा सर, 2 3 4 5 6, हाँ 2.5 लाख आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 2.5 लाख वोटर्स है टोटल, ठीक है। ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा इस प्रकार से। अगला, एक ग्राहक को 10% छूट देने के बाद में 80% का लाभ प्राप्त करने के लिए शर्ट का लागत मूल्य कितने प्रतिशत ऊपर अंकित करना होगा। हमेशा जो छूट दी जाती है वो मार्क प्राइस पे दी जाती है, मैं मान लेता हूँ कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपये है, उस पर आपको कितने परसेंट बढ़ाना है, आप लोग यहाँ पर 10% छूट देनी है, तो 90 रुपये में बेच रहे हो, उस पर कितने परसेंट का लाभ अर्जित करना है, मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, 80% का लाभ कमाना है, यानी कि 180 में बेचना है, ठीक है, 180 कमाना ही नहीं कमाना, आप लोग बिल्कुल सही बात है, बस आपको इसको सॉल्व करना है। ये 2 बार कटेगा तो ये 50 आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे आएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई आपके पास 50 रुपये आई, एक्स की वैल्यू 50 रुपये आई, वाई की वैल्यू कितनी आई आप बोलोगे यहाँ पर 100 रुपये आई, ठीक है। यानी कि कितने परसेंट अधिक अंकित किया आपने, जब जाके वैल्यू आई, आप बोलोगे यहाँ पर 100% अधिक अंकित किया, 50 ज़्यादा बढ़ा दिया ना हमने, तब जाके तो ये आंसर आया, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, तो आपका यहाँ पर फोर्थ जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि 221 रुपये को ए और बी में विभाजित करना है, ताकि 3 साल बाद ए की राशि 5 साल बाद बी की राशि के बराबर हो, 10% प्रति वर्ष की दर से संयोजित हो, यानी कि आपको राशि बतानी है, 221 रुपये को 2 जनों में बांटना है ए और बी के अंदर, और उनका अमाउंट बताना है कि कितने कितने रुपये होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर उनका 3 साल का ब्याज, यानी कि ए का 3 साल का ब्याज बी के 5 साल के ब्याज के बराबर हो जाए, आपसे आप पूछा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन 331 रखा, जो कि आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अमाउंट ही 231 है, तो 331 वाला तो आंसर होगा नहीं। बात करें 200 प्लस 150 रुपये, यानी कि 450 350 रुपये बन रहे हैं, तो लेकिन 350 रुपये तो अमाउंट ही नहीं है, तो इस कारण से ये भी आंसर नहीं है। बात करें ऑप्शन 4 की, तो यहाँ पर तो 841 अलग ही रुपये बन रहे हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा, बच गया ऑप्शन थर्ड, ये आंसर है, ठीक है। बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है हमें। अगला, एक व्यक्ति का वेतन 20% कम हो गया और बाद में 20% बढ़ गया, कितने प्रतिशत की यहाँ पर क्या हुई, हानि हुई। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसका सक्सेसिव लगाना है। क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर 20% बढ़ गया, ऐसे मान लो 100 रुपये था उसका, ठीक है, 20% बढ़ गया 120 हो गया, इसमें 20% घट गया, यानी कि बार दूनी की 24 होता ही नहीं होते, आप लोग बिल्कुल होता है, यानी कि क्या हो गया 24, यानी कि 24% क्या हो गया इसका, 24 कम ही हो गई कि नहीं हो गई, हो गई, यानी कि 100 रुपये पहला अमाउंट था, 20% बढ़ा 120 रुपये हो गया, उसमें यहाँ पर 20% की कमी हो गई, यानी कि 24 की कमी हो गई। फाइनल यहाँ पर लास्ट वेतन कितना बचा उसके पास, आप बोलोगे यहाँ पर 96 बचा, पहले 100 वेतन था, अब 96 से कितने परसेंट कमी हुई, आप बोलोगे यहाँ पर 0.04% की यहाँ पर कमी हुई है, लॉस हुआ है उसको, तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है।
अगला अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन में एक बैठा व्यक्ति देखता है कि विपरीत दिशा में यात्रा कर रही एक मालगाड़ी उसे पार करने में 9 सेकंड का टाइम लगती है। तो मालगाड़ी की अगर यहाँ पर लंबाई आपको दे रखी है 300 मीटर है, तो उसकी गति ज्ञात करो। दोस्तों आपको सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से फॉर्मूला अप्लाई करोगे? मालगाड़ी की लेंथ कितनी दे रखी है आपको? यहाँ पर 300 मीटर दे रखी है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। कितने टाइम में पार कर रही है? आप लोग यहाँ पर 9 सेकंड के अंदर पार कर रही है। आप लोग ये बात भी ठीक है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है पहली ट्रेन की, ठीक है। उस पहले ट्रेन के अंदर बैठा व्यक्ति देखता है सामने वाली मालगाड़ी को कि वो हमें इतने सेकंड में पार कर रही है। तो दूसरी जो ट्रेन है जिसके अंदर व्यक्ति बैठा है उसकी लेंथ लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और उसकी लेंथ हम लेंगे भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर बैठा व्यक्ति उस चीज़ को देख रहा है, ना कि ट्रेन वाला देख रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी ये चीज़। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको अगर मैं यहाँ पर मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करूँ तो कितना आएगा? आप लोग यहाँ पर 5/18 आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। और दूसरी जो मालगाड़ी है जो सामने से पार कर रही है उसकी यहाँ पर क्या होगी? स्पीड जो होगी वो प्लस के अंदर आएगी, इंटू क्या प्लस क्या कर देता हूँ मैं, एक्स कर देता हूँ। उसकी जो यहाँ पर स्पीड मान ली वो मैंने कितनी मान ली? आप लोग यहाँ पर प्लस एक्स मान ली, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आप इसको काट लो आराम से। 3×18 होता है, सॉरी 6×18 होता है। यहाँ पर 6×5 होते हैं। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 5×25 25/3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। एक्स बराबर क्या आ गया आपके पास? यहाँ पर 25/3, लेकिन ये यहाँ पर जाएगा तो नेगेटिव का बन जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 25/3 यहाँ पर आ गया, इसको काट लो आराम से, 100/3 बन जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। कितना आ गया आपके पास? 75/3। कितने आ गया आपके पास? यहाँ पर 75/3 आ गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको ये जो आंसर दे रखा है वो किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर दे रखा है। हमारा आंसर है मीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर मैं इसको किससे इंटू करूँगा? आप लोग यहाँ पर 18/5 से इंटू करेंगे। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कितनी बार कटेगा? आप लोग यहाँ पर 5 से 15, 15×5 75 होता है। 18 × 5 90 होते हैं। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पहली मालगाड़ी की है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगला 5.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक राशि जो है 4 वर्ष बाद 6100 रुपये हो जाती है। तो योग ज्ञात करें, यानी कि उसका मूलधन पूछ रहा है आपसे। यहाँ पर किस प्रकार से निकालोगे? किस प्रकार सॉल्व करोगे? इस प्रकार सॉल्व करोगे कि 5.5% वार्षिक ब्याज दर है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। कितने साल के लिए? आप बोलोगे यहाँ पर 4 साल के लिए, ठीक है। 4 साल के लिए एक ही नहीं है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 5.5% अगर 1 साल के अंदर ब्याज मिल रहा है तो 4 साल के अंदर कितना मिलेगा टोटल? आप लोग यहाँ पर 5 के 20 और 5 के 20 यानी कि 22% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि 6100 रुपये आपको ये जो मिला है, इसमें यहाँ पर 22% क्या इंक्लूड हो रखा है? आप लोग यहाँ पर 22% यहाँ पर ब्याज इंक्लूड हो रखा है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू है? 6100 रुपये जो है ना, अपने आप में यहाँ पर 122 की वैल्यू है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। हमें कितने की वैल्यू चाहिए? आप लोग यहाँ पर 100 रुपये की वैल्यू चाहिए, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आप जो यहाँ पर 2 से काट सकते हो इसको। 2×6 = 12 होता है, ठीक है। और 2×1 = 2 होता है। ये आपकी कितनी बार कटेगा? आप बोलोगे 50 बार कटेगा। और 61 से यहाँ पर 61 से 100 बार कटेगा। तो 50 × 100 यानी कि 5000 आंसर होगा, ठीक है। या फिर आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को उड़ा सकते थे, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, ठीक है। समझ बैठी होगी चीज़ें। अगला, एक खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता से 16 रिफिल के अंकित मूल्य पर 20 रिफिल खरीदता है, यानी कि 16 रुपये का। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि उसका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना लगा? आप लोग यहाँ पर 16 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या दे रहा है वो? यहाँ पर 20 रुपये, ठीक है। उसके अंदर बोल रहा है आपसे यदि वह उन रिफिलों पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। यानी कि वो 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है। वो कितने में बेच रहा है? आप लोग यहाँ पर 90 रुपये में बेच रहा है। आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। यानी कि 100% की चीज़ 90% में बेच रहा है। आप इस प्रकार समझ सकते हो, ठीक है। बेईमान दुकानदार वाला एक क्वेश्चन है ना, उधर से निकाल सकते हो आप इसको। किस प्रकार सॉल्व करोगे? यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो कट गया आपका। यहाँ पर ये 8 बार कटेगा। 8 की चीज़ अगर आप यहाँ पर 9 के अंदर बेचोगे तो कितने का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा? आप लोग यहाँ पर 1 का और प्रॉफिट होगा कितने पर? 8 पर इंटू 100 कर लो, आपके पास आ जाएगा। तो 8 से 100 के अंदर भाग दोगे 12.5% आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर CISF 31 अक्टूबर 2023 की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसके अंदर पूछे गए थे, ठीक है। एंड दोस्तों आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ बैठे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड दोस्तों हमें सपोर्ट जरूर करें। आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जो करें। आप सबके लिए यहाँ पर ऐसे आंसर की वाली वीडियो हम लाते रहते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बात करें PDF की, PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। अब तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपकी नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको जरूर देखें, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी का मजबूत होगी। और दोस्तों आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी मजबूत है और दोस्तों कितनी तैयारी आपको और करनी बाकी है, ठीक है। तो दोस्तों मिलता है आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।